आइए आज देखेंगे शब्द विचार। इंग्लिश में इसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का अर्थ होता है शब्द, लॉजी मतलब विचार करना। परिभाषा देखिए शब्द की क्या होती है। निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाला, निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाला दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। जैसा कि आपके बुक में ही लिखा है कि निश्चित अर्थ व्यक्त करने वाला दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, केला, बीज, टोपी, तोता आदि, इनको हम कहते हैं शब्द। और शब्द के बाद से आता है पद। शब्द और पद। पद क्या होता है? जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, सदा सत्य बोलो, इसमें 3 पद हैं। सदा सत्य बोलो, 3 पद हुए। तो ये जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, जो शब्द अलग अलग जो था, शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अब शब्दों का वर्गीकरण, शब्द के भेद। भेद में आइए देखते हैं भेद क्या है। आइए बच्चों, शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द सदैव समान रहता है, यानी कि जिसका जो शब्द है वही अर्थ है। जैसे गिलास, घड़ा, खुरपा, रोटी, मेज आदि, ये जो शब्द है वही उसका अर्थ भी बता रहा है। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी, जो शब्द प्रयोग हो रहा है मगर परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ देता है, उसको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घट, घट का अर्थ होता है घड़ा, शरीर या हृदय। तो जैसा वाक्य होगा वैसे शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा। कनक का अर्थ होता है घैरा, सोना या गेहूँ। आम का अर्थ होता है एक फल होता है या एक सामान्य। अंक, अंक मतलब गोद भी होता है, संख्या भी होता है, चिन्ह भी होता है और अध्याय भी होता है। तो अनेकार्थी का अर्थ होता है कि जैसा वाक्य होगा उसमें जो शब्द प्रयोग हो रहा होगा उसी के अनुसार उसका अर्थ भी बदल जाएगा। अब देखिए विलोम, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, शब्द तो एक होता है पर उसको अलग अलग भी बोल सकते हैं। मतलब कि शब्दों में समानता होती है और उन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बादल, बादल की जगह आप मेघ भी कह सकते हैं, नीरद भी कह सकते हैं, जलद भी कह सकते हैं। पानी, पानी को आप जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं और वारी भी कह सकते हैं। राजा, सम्राट भी कह सकते हैं, नृप भी कह सकते हैं और भूपति। और नेत्र, नयन भी कह सकते हैं, चक्षु भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये पर्यायवाची शब्द हुए। अब विलोम, विलोम का अर्थ होता है विपरीत अर्थ प्रकट करना। विपरीत जो अर्थ है उसका दूसरा। जैसे धनी, धनी का क्या होगा? निर्धन होगा। सत्य का क्या होगा? असत्य होगा, यानी कि विपरीत। ठंडा का गर्म। तो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। अब आइए उत्पत्ति के आधार पर तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन, मतलब उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया, संस्कृत से ही उठा के जैसे का तैसा
रख दिया, तो उसको कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे घृत, घृत यानी घी, मगर घृत ही प्रयोग किया गया वाक्य में, तो ये हो गया तत्सम शब्द। तद्भव अब संस्कृत के शब्द हैं, परंतु उनका अर्थ हिंदी में बता के कहा गया, तो वो हो जाएगा तद्भव। जैसे अग्नि का आग, घृत का घी, धरा का धरती, शशि का चंद्रमा, सर्प का सांप, दुग्ध का दूध आदि। देखिए कुछ तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं आपकी पुस्तक में, इनको याद करना है आपको। देशज शब्द आ जाएगी, देशज शब्द, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों में से हिंदी में आए हैं, हिंदी भाषा में विभिन्न बोलियों में से उनको ले लिया गया है। जैसे कटोरा, गाड़ी, घड़ा, तिनका, पेड़, टाट, फावड़ा, बिल्ली आदि। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए गए, जैसे अंग्रेजी भाषा का ले लिया गया स्कूल, डॉक्टर, नर्स, बस, ये सब विदेशी शब्द हैं। पेंसिल, ब्लाउज, केक, फ्रॉक, ये सब क्या है? विदेशी शब्द है, इंग्लिश भाषा से लिया गया। अरबी में मालिक, जिला, औलाद, तारीख, फकीर, आपात। मिश्रित शब्द, मिश्रित का अर्थ होता है मिश्रण, दो शब्दों का जोड़, दो बोलियों का जोड़। जैसे इंग्लिश भी है उसमें हिंदी भी है। जैसे रेल गाड़ी, रेल इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। घड़ी साज, घड़ी हिंदी शब्द है और साज फारसी शब्द है। इसी तरह से फारसी से कारीगर, कुर्ता, पैजामा, चपरासी, तख्त, चीनी से चाय, पटाखा, लीची, तूफान आदि लिया गया है। अब रचना के आधार पर तीसरा देखिए, रचना बताए ना, रचना के आधार पर 3 प्रकार से शब्दों को विभाजित किया गया है। पहला रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनका खंड ना किया जा सके, जिनको टुकड़ा ना किया जा सके, जिनका टुकड़ा ना किया जा सके उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। यानी हाथी, मोर, कटोरा, घोड़ा आदि। जैसे मोर का मो और रा, हा और थी, फ ल, इसका टुकड़े नहीं हो सकते। गाड़ी, वान। अब दो गाड़ी वान नहीं, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द यानी मिलाया हुआ, कंबाइंड शब्द, कंबाइंड वर्ड्स जिसको कहते हैं यौगिक शब्द है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे सेना और पति, तो सेनापति हो गया। रसोई और घर, 2 शब्द हुआ ना, रसोई अलग, घर अलग, तो रसोई घर। गाड़ी, वान, गाड़ी चलाने वाला। तो 2 शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब आ जाइए यौगिक रूढ़ शब्द। यानी कि यौगिक रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं कोई विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं। जैसे पंकज, निशाचर आदि। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, पंक मतलब होता है कीचड़, और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। निशाचर, रात में घूमने वाला। निशा मतलब रात और चर मतलब होता है घूमने वाला, तो निशाचर। तो इसको कहते हैं राक्षस, राक्षस ही रात में घूमते हैं। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से होता है वर्गीकरण, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के रूप, लंग, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाए तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी वाक्यों में प्रयोग करते समय
जिन शब्दों में कोई विकार यानी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो उनको कहते हैं अविकारी। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा और